हे गाइज, वेलकम टू अपनी कोडिंग में। नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जावा के अंदर एक प्रॉब्लम को देखने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम क्या है और इसका अप्रोच क्या होगा और इसको हम जो है कैसे कोड करेंगे, ये सारे कुछ जो है आज के इस वीडियो में आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दोस्तों, अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इस प्रॉब्लम रिलेटेड आपके जो भी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। सो चलिए, उनसे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन हमें कह क्या रहा है, देन हम इसके अप्रोच के बारे में जो है डिस्कस करेंगे और देन जो है इस क्वेश्चन का हम कोड लिखेंगे। सो बेसिकली मैं आपको कहूँ तो क्वेश्चन जो है इसमें हमें टोटल सैलरी जो है कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी टर्म्स एंड कंडीशन है। ऐसा नहीं कि हम टोटल सैलरी ऐसे ही इस क्वेश्चन के अंदर निकाल देंगे। चलिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कहता है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट टोटल सैलरी ऑफ ए पर्सन। एक प्रोग्राम लिखिए टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए किसी भी पर्सन का, जिसमें जो है आप द यूजर हैज इंटर बेसिक सैलरी, जिसमें यूजर जो है बेसिक सैलरी हमें देगा एज अ इंटीजर। जो हमारा बेसिक सैलरी है वो यूजर से लेना है, किस में होगा, वो इंटीजर में होगा। एंड द ग्रेड, और ग्रेड भी हमें जो है लेना है जिसका जो है टाइप दिया हुआ है कि अपर केस में होना चाहिए और कैरेक्टर में होना चाहिए। तो दो चीज़ें जो है हमें यूजर से लेना है। सबसे पहले हम बेसिक सैलरी लेंगे, इंटीजर होगा। उसके बाद एक ग्रेड लेंगे कि वो किस ग्रेड के हैं और वो जो है कैरेक्टर में होगा, जो कि आप लोग को पता है कि हम यूजर से एज अ इनपुट कैसे लेते हैं। ओके, उसके बाद जो है एंड डिपेंडिंग अपॉन विच द टोटल सैलरी इज कैलकुलेटेड। तो दो चीज़ जो है आप यूजर से ले रहे हैं, एज अ बेसिक सैलरी एंड उसका ग्रेड। उसके बाद आपको जो है उसका टोटल सैलरी कैलकुलेट करके देना है। टोटल सैलरी का जो फॉर्मूला है इन्होंने ये बता रखा है कि टोटल सैलरी में आप तो उनका बेसिक सैलरी HRA प्लस DA प्लस अलाउ प्लस माइनस PF, यानी कि इन सारे का प्लस करके उसमें जो है आपको माइनस करना है PF। इनका जो भी कैलकुलेशन आएगा वो आपको टोटल सैलरी जो है प्रिंट कराना है, जहाँ पे HRA जो है वो 20% होगा बेसिक सैलरी का। उसके बाद DA जो है वो हमारा होगा 50% बेसिक सैलरी। अलाउंस जो है, अलाउ जो भी यहाँ पे हमें ऐड करना है, ये अब ग्रेड वाइज देना है। जैसे अगर यूजर ने जो है ए ग्रेड पुट करा है तो ए ग्रेड में जो है आप अलाउ 1700 यहाँ पे जो है डालेंगे। अगर बी दे रहा है तो आप जो है 1500 डालेंगे। अगर सी दे रहा है तो आप जो है 1300 डालेंगे। सी या कोई अदर कैरेक्टर DEF तो उसके लिए जो है 1300 का यहाँ पे आपको अलाउ डालना है। और जो हमारा PF है वो आपको यहाँ पे 11% जो है काटना है बेसिक सैलरी का। तो आई होप आप जो है क्वेश्चन समझ गए होंगे कि क्वेश्चन हमें कह क्या रहा है। चलिए अब इसके अप्रोच को देखते हैं। बहुत ही बेसिक सा अप्रोच है। सबसे पहले तो हम यूजर से एक इंटीजर ले लेंगे, जो कि आपने डिस्कस कर लिया कैसे लेंगे, आपको पता है। उसके बाद एक हम कैरेक्टर लेंगे, तो ये दोनों चीज़ जो है एज ए यूजर से हमने ले लिया। उसके बाद सबसे पहले हमें टोटल सैलरी कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें बेसिक चाहिए जो कि हमें यूजर दे रहा है। HRA हमें खुद कैलकुलेट करना है, DA हमें खुद कैलकुलेट करना है, और अलाउ तो हम ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर हमें क्या मिल रहा है, ग्रेड क्या मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग, और PF ये भी हमें जो है यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो टोटल हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले टोटल सैलरी निकालने से पहले हमारे पास जो है HRA कैलकुलेट होना चाहिए। उसके बाद DA हमें पता होना चाहिए और PF पता होना चाहिए। सो यूजर से इनपुट लेने के बाद सबसे पहले जो है हम HRA कैलकुलेट करेंगे। HRA का फॉर्मूला इसने क्या दे रखा है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि क्या हो गया, बेसिक सैलरी का जो है हमारा 20%। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी, जैसे अगर आप बेसिक सैलरी B ले रहे हैं जो कि हमें यूजर देगा, सपोज मान के चलते हैं कि हम यहाँ पे B हमारा बेसिक सैलरी अभी फिलहाल, तो B मल्टीप्लाई कितना परसेंट है हमारा, 20%। तो 20/100 यहाँ पे जो है हम करेंगे। कुछ इसी तरीके से ना हम परसेंटेज निकालते हैं। जैसे मान के चलिए हमें कहेगा कि बेसिक सैलरी 10,000 है, तो 10,000 का 20% हम कैसे निकालेंगे, 10,000 इंटू 20/100। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे पहले HRA निकालेंगे, B इंटू यानी कि बेसिक सैलरी हमें जो भी मिल रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20/100 से, तो हमारा यहाँ पे HRA निकल जाएगा। सेम हमें DA निकालना है, तो DA के लिए क्या हो जाएगा, बेसिक सैलरी जो भी हमें मिलेगा यूजर से उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले किससे, 50/100 से। तो इस तरीके से जो है हम परसेंटेज निकालते हैं, जो कि आपको मैथ के कंसेप्ट में क्लियर हो गया होगा।
कुछ हमें यहाँ पे अलाउ मिल रहे हैं जो कि हमें ऐड करने हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेड। अगर ए ग्रेड आ रहा है तो हम यहाँ पे 1700 ऐड करेंगे। अगर हमें यूजर जो है बी ग्रेड दे रहा है तो हम यहाँ पे 1500 ऐड करेंगे। सी या अदर ग्रेड हमें दे रहा है तो इसके लिए जो है हम 1300 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 3 जो है हमें कंडीशन लगेगा, वो कंडीशन हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल हमें HRA DA मिल गया, अलाउ हमें पता ही और बेसिक सैलरी हमें पता ही है, और बाकी जो है हमारा पीएफ का निकालना है। तो पीएफ के लिए इन्होंने कहा है कि 11% जो है आप बेसिक सैलरी का निकाल लीजिए। तो बेसिक सैलरी अगर आपका बी है तो बी का 11% कैसे निकालेंगे, बी इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 11/100 से। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास जो है टोटल सैलरी में बेसिक भी आ गया, HRA भी आ गया, DA भी आ गया, अलाउ भी आ गया और पीएफ आ गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि आप ये जो जितना भी इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका डाटा टाइप क्या होगा, इंटीजर में हम कैलकुलेट करेंगे या उसको हम जो है फ्लोट में कैलकुलेट करेंगे यानी कि पॉइंट में। लेकिन आपको ये चीज़ सोचना है, यहाँ अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से तो सबसे नीचे हमें कह रहा है कि हमें राउंड ऑफ भी जो है यूज करना है। यानी कि अगर टोटल सैलरी किसी भी बंदे का अगर 0.5 से ज़्यादा आ रहा है तो उसको 1 मान ले। राउंड ऑफ में हम यही करते हैं ना कि 0.5 से अगर ज़्यादा है तो हम उसको जो है 1 मान लेते हैं, और 0.5 से कम है तो उसको जो है हम 0 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है हमें राउंड ऑफ भी लगाना है। तो बेसिक सी बात है, जो हमारा HRA DA और ये बाकी जो भी चीज़ आएगा हो सकता है ये फ्लॉट में आ जाए। तो यहाँ पे आप या तो फ्लॉट या डबल दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, जो कि हम पॉइंट के लिए यूज करते हैं। तो हम इस प्रोग्राम में जो है डबल यूज करेंगे, जो कि ज़्यादा प्रेफर हम करते हैं। अगर आप चाहे तो फ्लॉट भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे HRA DA अलाउ सारे कुछ निकल चुका है। अब जब ये सारा कुछ निकल जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 केस जो है हमें दिया हुआ है। 3 अगर यूजर ने पहला ग्रेड ए डाला तो उसका सैलरी क्या होगा। तो यहाँ पे इफ का कंडीशन लगाएंगे, इफ ग्रेड इक्वल टू कैपिटल ए, देन जो है हमारा टोटल सैलरी क्या होगा, बेसिक सैलरी को हम ऐड करेंगे, बेसिक प्लस HRA हमने कैलकुलेट कर रखा है पहले से, प्लस DA इसको भी हम जो है यहाँ पे ऐड कर लेंगे, प्लस अलाउ। अब यहाँ पे प्लस अलाउ नहीं करना है आपको, यहाँ पे 1700 जो है इस वाले केस में ए वाले में जो है प्लस 1700 माइनस पीएफ हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा है, तो पीएफ हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो है बेसिक सैलरी इनका जो टोटल सैलरी है वो आ जाएगा। जब टोटल सैलरी आ जाए तो उसको जो है हम प्रिंट करा देंगे। सेम उसी तरीके से एक और इफ़ का कंडीशन लगाएंगे हम, किसके लिए, ग्रेड बी के लिए, कि अगर हमें बी ग्रेड मिले तो क्या करेंगे, बेसिक सैलरी हमें यूजर देगा ही, उसके बाद HRA हमने कैलकुलेट कर रखा है, DA जो है हमने कैलकुलेट कर रखा है। अब अलाउ की बात करते थे, बी का अलाउ क्या है 1500, तो 1500 यहाँ पे जो है हम डालेंगे माइनस पीएफ। तो इस तरीके से जो है बी के लिए सेम एक और जो है हम इफ़ का कंडीशन लगाएंगे, कौन से केस के लिए, सी या उससे बड़े के लिए। तो यहाँ पे जो है हम सी या उससे बड़े के लिए सेम कंडीशन जो है यूज करने वाले। इन सारे में हमें बेसिक सैलरी HRA और डी अलाउ में 1300 यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार इनपुट और आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद एक हम छोटा सा ये जो है ड्राई रन करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम जो है कोड पे जंप करेंगे। जैसे यूजर ने अगर 10,000 किसी का बेसिक सैलरी डाला और उसका ग्रेड ए डाला तो उसका जो है हमें आउटपुट टोटल सैलरी यहाँ पे आ चुका है। सेम उसी तरीके से जो है 4567 और बी ग्रेड डाला तो उसका टोटल सैलरी क्या है वो हमें आ चुका है। हम यहाँ पे दूसरे वाले एग्जांपल यानी कि 4567 और बी ग्रेड का लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमें यूजर दे क्या रहा है, बेसिक सैलरी हमें इतना दे दिया, और बेसिक सैलरी से जो है हम HRA कैलकुलेट करेंगे। HRA जो है 20%, अगर हम 4567 का 20% निकालेंगे तो वो हमें यहाँ पे इतना मिलेगा। सेम हम DA कैलकुलेट कर रहे हैं, तो DA जो है 50% है इसका, तो इसका 50% जो है हमें इतना मिलेगा। 11% PF भी हमें कैलकुलेट करना है, तो ये जो है इतना हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके मिलेगा अगर हम बेसिक सैलरी से कैलकुलेट करें तो। अब ये जो है हमें ग्रेड दे रहा है, कौन से ग्रेड का, तो बी ग्रेड। बी ग्रेड में जो है हमें अलाउ कितना ऐड करना है, 15 से अलाउंस ऐड करना है, तो हम 15 से यहाँ पे ले लिए। अब हम इसका टोटल अगर सैलरी निकालते हैं, टोटल सैलरी का जो हमें फॉर्मूला है उस पर अगर आप इसको बैठाते हैं, इन सारे टर्म को ऐड करते हैं या घटाव करते हैं, जो भी हमें दिया है वो सारे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको आंसर ये मिलेगा। लेकिन ये आंसर हमें ये नहीं प्रिंट आउट कराना, हमें आंसर जो है ये प्रिंट कराना है। यानी कि यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो जो हम आंसर प्रिंट करा रहे हैं वो एक राउंड ऑफ आ रहा है कि अगर 5 से ज़्यादा हो गया तो वो 1 इंक्रीमेंट कर लेगा, अगर 5 से कम है तो उससे डिक्रीमेंट कर लेगा।
तो ये चीज़ जो है हम ध्यान रखेंगे कि हम जब कभी भी अगर प्रिंट कराए तो वो राउंड ऑफ मेथड का यूज करें, राउंड ऑफ जो है ऑटोमेटिक कर ले, हमें नहीं करना पड़े। तो इसके लिए जो है कंपाइलर के अंदर हमें एक फंक्शन मिलता है, जब हम कोड टाइप करेंगे उस समय हम उस फंक्शन के बारे में बात करेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, बस उस फंक्शन को जैसे ही हम कॉल कराते हैं हमारा काम वो ऑटोमेटिक करके दे देता है। हमारे जो डाटा है, जो हमारे आउटपुट है, उसको वो राउंड ऑफ में करके दे देगा। सो चलिए बिना टाइम गवाए अब हम चलते हैं अपने कोड पे और देखते हैं इसका कोड जो है हम कैसे लिखेंगे। सो फटाफट से यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर के अंदर आके एक जो है क्लास हम क्रिएट करेंगे, न्यू पे आ जाएंगे, यहाँ से क्लास पे आएंगे। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा था, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ से अगर हम वॉइड मैन को लाना चाहते हैं तो इसको यहाँ से क्लिक करके इंसर्ट करा लेंगे। यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यूजर से जो है क्या क्या लेना है। एक तो हमें बेसिक सैलरी लेना है, उसके बाद जो है हमें कैरेक्टर लेना है। जब कभी भी हम यूजर से अगर कुछ लेते हैं एज ए इनपुट तो हमें स्कैनर यहाँ पे ऐड करना होगा। तो स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। सो यहाँ पे हमने स्कैनर ले लिया। जब कभी भी अगर आप स्कैनर यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे तो आपको एरर शो होगा। एरर क्यों आ रहा है आपको मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था। जब कभी भी अगर आप स्कैनर यहाँ पे लाते हैं तो आपको इंपोर्ट कराना होता है java.util.scanner। ये सारे कंसेप्ट जो है बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे जैसे हमने इंपोर्ट कराया अपनी फाइल को तो यहाँ पे हमारा ये जो एरर है वो ख़त्म हो गया है। यूजर से बेसिक सैलरी लेना, बेसिक सैलरी हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। सो इंटीजर बेसिक हमें कैसे लेना है, s.next। हम इसी तरीके से ना इंटीजर लेते हैं एज ए यूजर से इनपुट। तो यहाँ पे हमने बेसिक सैलरी ले लिया। उसके बाद हमें कैरेक्टर लेना है। कैरेक्टर हम कैसे लेंगे एज ए इनपुटर, तो कैर नाम का एक जो है डाटा टाइप बनाएंगे। इसके अंदर ग्रेड हम लिख लेते हैं कि हमें वो ग्रेड दे। ये ग्रेड जो है एक कैरेक्टर डाटा टाइप है। ओके, .char@0। तो यहाँ पे char@ जो है 0 आप यूज करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा यूजर से कैरेक्टर भी आ जाएगा। ये चीज़ें भी जो है हमने डिस्कस करा था। अब हमें जब अगर यूजर से बेसिक सैलरी और ग्रेड मिल जाए तो हमें सबसे पहले कुछ कैलकुलेशन करने हैं जो कि हमारे पास होने चाहिए, जिसमें हम HRA, उसके बाद DA और PF ये 3 कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि HRA, उसके बाद DA और PF अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये जो है आप डबल या फ्लॉट में जो है कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम डबल लेके चल रहे हैं, आप फ्लॉट में भी इसी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे HRA कैलकुलेट करेंगे। HRA कैलकुलेट का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सॉरी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बेसिक का कितना परसेंट, 20%। सो यहाँ पे 20, आप चाहे तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कितने से कर सकते हैं, बेसिक इंटू 0.2। तो इससे भी जो है हमारा काम हो जाएगा। नहीं तो आप बेसिक इंटू अगर प्रॉपर शो कराना चाहते तो इस तरीके से जो है शो करा सकते। तो हमारा HRA यहाँ से कैलकुलेट होगा। उसके बाद DA हमें कैलकुलेट करना है। DA कितना है, बेसिक सैलरी का हमारा कितना परसेंट है, 50। सो 50/100 या इसको मल्टीप्लाई आप किससे कर देते, डायरेक्ट 0.5 से काम हमारा हो जाता है। फिर एक हमें PF कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे हमारा PF आ जाएगा बेसिक सैलरी का कितना, आई थिंक 11%, राइट ना। सो 11/100। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0.11, यही ना होगा इसका। अगर 11/100 करते हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अगर उससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, आप पे डिपेंड है कि आप कैसे इस कोड को लेकर हैं। फिलहाल मैं यही लेके चल रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमने यूजर से इंटीजर भी ले लिया। सो यहाँ पे यूजर से हमने बेसिक सैलरी भी ले लिया, उनका ग्रेड भी ले लिया। अब हमने अपना जो है, जो हमें टोटल सैलरी में हमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए थे वो सारे कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया। HRA, DA, PF और बेसिक सैलरी तो हमें पता ही है। अब हमें क्या करना है भाई, तो हमें यहाँ पे ग्रेड बाय सारे का सैलरी निकालना है, क्योंकि A ग्रेड का जो है कुछ अलग सैलरी निकलेगा। क्योंकि HRA, DA, PF तो सारे के लिए सेम है, लेकिन ग्रेड बाय जो है हमारा अलाउंसेंट के जो है रुपए वो चेंज है। सो हम यहाँ पे ग्रेड बाय निकालेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इफ का कंडीशन यूज करेंगे। इफ ग्रेड इक्वल टू, अगर ग्रेड हमारा क्या है, कैपिटल A कैरेक्टर, सॉरी यहाँ पे सिंगल कोटेड के अंदर आएगा। अगर ग्रेड हमारा A है तो इन केसेस में जो है हमारा टोटल सैलरी क्या होगा, जो हमारा सैलरी निकलना चाहिए वो क्या होगा। चलिए इसको जो है हम डबल में ही कैलकुलेट करेंगे। सो हमारा सैलरी क्या हो जाएगा, आप चाहे तो यहाँ पे, सो हमारा सैलरी क्या हो जाएगा, सैलरी का फॉर्मूला क्या था, बेसिक प्लस HRA
प्लस डी ए, अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला था, प्लस यहाँ पे हमें अलाउ था। अलाउ में अब हमें क्या करना है कि अगर ग्रेड ए यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1700 रुपये ऐड करने हैं, 1700। सो हमने 1700 ऐड कर लिए, माइनस कितना, माइनस क्या करना है हमें पीएफ का रुपया जो है इससे माइनस कर देना, तो हमें यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट होके आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आई थिंक मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो है क्या करना है, कंपैरिजन करना है। सो यहाँ पे डबल जो है इक्वल आएगा। सो एक छोटा सा मिस्टेक था आई थिंक, अब क्लियर। ओके, अब हमारा जो है सैलरी इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा। इस सैलरी को जो है हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। सो बेसिकली हम यहाँ पे सैलरी को प्रिंट करा लिए, लेकिन एक चीज़ मैंने और आपको बताया था कि सैलरी, बस सैलरी प्रिंट नहीं कराना है आपको, सैलरी को जो है राउंड ऑफ भी करना है। तो इसके लिए हमें अपने कंपाइलर के अंदर एक फंक्शन इनबिल्ट मिलता है। सिंपली आप क्या कीजिएगा, मैथ डॉट राउंड, यहाँ पे आप जैसे लिखते हैं देखिए मैथ डॉट राउंड, और इसके अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर आप अपने सैलरी को यहाँ पे डालिएगा, तो जो भी आपका आउटपुट आएगा, जो भी सैलरी आएगा उसको ये ऑटोमेटिक राउंड ऑफ कर देगा। सो ये हमारा यहाँ पे हो चुका है। ये हमारा ग्रेड ए के लिए हुआ। दूसरा हमारा ग्रेड क्या है, इफ़ ग्रेड इज इक्वल टू बी, अगर कैपिटल हमारा यहाँ पे आ रहा है। सो अगर बी हो, इन केसेस में हमारा सैलरी क्या होगा, डबल इजकल टू सैलरी इजकल टू बेसिक सैलरी, तो सारे के लिए सेम है, प्लस HRA भी सेम है, प्लस DA भी सेम है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि हमारा जो अलाउंसमेंट्स है, अगर ग्रेड बी है तो उसके लिए हम 1500 ऐड करेंगे, माइनस हमारा पीएफ का रुपया माइनस करके दे दे, तो हमें यहाँ पे ये सैलरी भी आ जाएगा। सेम इसी सैलरी को जो है आप प्रिंट करा लीजिए। चलिए हम ऊपर वाले ऊपर वाले लाइन को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेते हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं। उसको हमने मैथ डॉट राउंड से जो है क्या कर लिया, उसको राउंड ऑफ कर लिया। अब हमारे सबसे लास्ट में हो गया कि अगर एक 3 केस था, ए के लिए इतना आप अलाउंसमेंट ऐड कीजिए 1700, वो मैंने करा लिया, बी के लिए भी करा लिया। सबसे लास्ट में अब हमारा क्या रह गया, सी या उससे बड़े, कह रहा है ना सी या अदर, तो सी या उससे बड़े के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल, सिंगल कोटेड के अंदर हम लिखना है कैपिटल सी। इन केसेस में हमारा जो सैलरी है वो क्या होगा, आप लोग बताइए क्या होगा, बेसिक प्लस HRA प्लस DA प्लस 1300 माइनस PF। सो यहाँ पे हमारा ये सैलरी भी आ जाएगा, और इसी को जो है हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। तो बेसिकली ये हमारा कोड होने वाला है। आई होप आपके सारे कंसेप्ट इस कोड के रिलेटेड क्लियर होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और जो है इस वीडियो को आप देखिए, बहुत से कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। सो दोस्तों ये था मेरा कोड। चलिए अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो इनपुट जो है हम यहाँ पे सबसे पहले इसको रन कर लेते हैं। इनपुट में सबसे पहले हम बेसिक सैलरी 10,000 देते हैं, उसके बाद जो है हम इसे ग्रेड ए देते हैं, तो हमें जो है ये आउटपुट ये दे देगा। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे इस कोड को राइट डाउन कर सकते हैं। इसके जो भी PDF हैं, जो भी इनके कंसेप्ट है, वो आपको एज अ PDF भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट आपको PDF में भी जो है देखने को मिलेगा। सो PDF को ज़रूर जो है डाउनलोड कीजिएगा, आगे आपको बहुत काम आने वाला है। सो चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द कुछ ऐसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, मज़ेदार क्वेश्चन के साथ।